क्या आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं लेकिन बीज से पौधा तैयार करने के लिए आपके पास ना तो सीडलिंग ट्रे है ना ही कोई भी सीड पॉट। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में जो बेकार समझकर फेंकी जाने वाली पॉलीथीन पड़ी है तो समझिए आपके पास बीज से पौधे उगाने के लिए ढेर सारे सीड स्पॉट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन बेकार पॉलीथीन, डिस्पोजल कप्स, पुराने बर्तन और घर में पड़ी चीज़ों से बिन एक पैसा खर्च किए सीडलिंग ट्रे और सीड पॉट किस तरीके से हम बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन चीज़ों को फेंकने से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, लेकिन अगर हम इन्हें अपने गार्डन में ही इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ पर्यावरण की मदद होगी बल्कि हमारा गार्डन सबसे अलग दिखेगा। तो आज मैं आपको सीड पॉट बनाने से लेकर बीज लगाने तक की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो बीज लगाने के लिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन का इस्तेमाल किस तरीके से हम बीज लगाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके की पॉलीथीन से आप बहुत ही शानदार बाजार से मिलने वाले इस तरीके से पॉलीथीन बैग की तरह इन्हें बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो पॉलीथीन हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके की पॉलीथीन हम हर रोज़ फेंकते हैं। तो इस तरीके की पॉलीथीन तो हमें सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन पॉलीथीन को बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल हम आसानी से बीज से पौधा तैयार करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से ढेर सारी पॉलीथीन ली है, जिनमें कि नमकीन की है, अगरबत्ती की है और भी बहुत सारी चॉकलेट वगैरह की पॉलीथीन भी हम ले सकते हैं। और इस तरीके जो चाय पत्ती होती है उसकी पॉलीथीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी पौधा खरीद के लाते हैं और उसके साथ इस तरीके की पॉलीथीन रहती है तो आप उसको भी संभाल कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी पॉलीथीन है उसे अच्छे से कैंची से बराबर काट लेना है, क्योंकि कभी कभी हम ठीक से नहीं काटते हैं। तो अगर आप इसमें बीज लगाना चाहते हैं तो आप शुरुआत में ही इसे ठीक से कट कर सकते हैं। तो मैंने सभी पॉलीथीन को बहुत अच्छे से कट किया है, लेकिन अब हम इन्हें थोड़ा बराबर कर लेते हैं ताकि हम इसमें आसानी से बीज लगा सकें। तो मैंने सभी तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। तो छोटी पॉलीथीन में हम एक बीज लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी पॉलीथीन होती है उसमें हम बीज भी लगा सकते हैं। और जो ये पॉलीथीन है वो बहुत ही मजबूत होती है, धूप में भी ख़राब नहीं होती है। तो ये बड़े साइज की होती है, इसलिए ये बाज़ार से मिलने वाले सीडलिंग ट्रे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बीज से पौधा लगाएंगे तो उसे पौधा थोड़ा बड़ा होने तक भी रख सकते हैं, तो वो ख़राब नहीं होगा। और जो बाज़ार से हम सीड ट्रे लाते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती है, तो पौधा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे हमें ट्रांसफ़र करना ही होता है, वरना पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी पॉलीथीन को अच्छे से बराबर कट कर लिया है। चलिए अब हम इससे ग्रो बैग बनाते हैं। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से पलट भी सकते हैं ताकि जो भी ऊपर इस पर लिखा हो वो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं इनको इसी तरीके से ही तैयार करूँगी, क्योंकि सभी को लगना चाहिए कि हमने वेस्ट मटेरियल का किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो अब हमें इन पॉलीथीन के दोनों कोनों को तो इन्हें इस तरीके से पकड़कर अच्छे से स्टेपलर कर देना है। तो आप चाहें तो इसे रस्सी से भी बांध सकते हैं या किसी तार से बांध सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे अच्छा मजबूत कर दिया है नीचे से, और ऊपर से भी हम इसे इस तरीके से कुछ फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो नीचे की साइड हमें 2 से 3 पिन लगा देना है। अगर आप इनमें इस तरीके से इन्हें नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे तो आपका जो ये पॉलीथीन का बैग है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने सभी पॉलीथीन को छोटे छोटे ग्रो बैग में अच्छे से बदल दिया है। तो अभी
ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, तो एक बहुत ही खास काम है जिसे इसमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अगरबत्ती। आप चाहें तो किसी भी तार को गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इन पॉलीथीन में 3 से 4 छेद ज़रूर बनाना है ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके और हमारे जो बीज हम इसमें लगाएंगे वो गलकर ख़राब नहीं होंगे। तो ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे आपको 3 से 4 छेद अच्छे से बना लेना है। 1-2 आपको साइड में बनाना है और 1-2 आपको नीचे भी बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग में ड्रेनेज होल बना लिए हैं और ये ग्रो बैग अब हमारे तैयार हैं बीज लगाने के लिए। ये तो चलो, ये तो हो गया हमारा एक तरीका। तो अब हम बात करते हैं डिस्पोजल गिलास की। तो जो अक्सर चाय, कॉफ़ी या पानी पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हें हम सीड पॉट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जब इनमें पौधे तैयार हो जाते हैं तो इन्हें निकाल कर लगाना बहुत ही आसान होता है। तो मार्केट में आपको ऐसे डिस्पोजल गिलास तो 20 रुपये में 30 से 40 गिलास मिल जाते हैं और ये बहुत ही सस्ते होते हैं सीडलिंग ट्रे की तुलना में। और आप चाहें तो कुछ बड़े साइज के डिस्पोजल भी ले सकते हैं। तो मार्केट में ये 2-3 साइज के मिलते हैं। तो इनमें भी आपको नीचे 1-2 छेद अच्छे से बना लेना है। तो ये तो एकदम बहुत ही अच्छे होते हैं और हर घर में ये होते ही हैं। तो चाय के जो डिस्पोजल आते हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अब कागज़ वाले होते हैं तो वो पानी में जल्दी गल जाते हैं। अच्छा होगा कि आप इन्हीं का इस्तेमाल करें। और इनके अलावा अगर आपके पास पुरानी कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल पड़ी है तो उन्हें भी आप सीड पॉट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बोतल को आपको नीचे से कुछ इस तरीके से काट लेना है। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं। तो नीचे इनमें भी छेद करना है। जो भी आप पॉलीथीन या डिस्पोजल या इस तरीके की बोतल इस्तेमाल करें तो उसमें ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से उनमें बीज उग पाएंगे। और ये प्लास्टिक की होती है, इसलिए लंबे समय तक ये ख़राब भी नहीं होती है और इसमें भी आप बहुत ही आसानी से पौधे ग्रो होने के बाद दूसरी जगह आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर में पड़े हुए छोटी वाली बर्नी, डिब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से फ्री में ढेर सारे सीड पॉट्स तैयार कर लेते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि इसमें अब हम बीज किस तरीके से लगाएं। तो बीज लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी। तो हमें बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन ग्रो बैग में हम बीज किस तरीके से उगा सकते हैं। तो देखिए बीज लगाने के लिए हम कोई ख़ास मिट्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम गार्डन में पौधे लगाते हैं उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके बीज से पौधा उगा सकते हैं। अगर आप कोकोपीट में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस मिट्टी को हमें छान लेना है, क्योंकि मिट्टी में हम बीज लगाने वाले हैं। तो मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें कि बीज आसानी से अंकुरित होकर बाहर निकल सके। तो देखिए इस मिट्टी को मैंने छाना है और इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिट्टी है और कंकर पत्थर भी है। तो इनकी वजह से कभी कभी हमारे बीज अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी मिट्टी को अच्छे से छान लिया है और ये एकदम बारीक हो चुकी है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आप थोड़ी मात्रा में रेत मिला सकते हैं, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें अगर हम बीज लगाएंगे तो बीज उसमें सड़ जाएंगे, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं निकल पाएगा। और हम कुछ ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे बीज खराब ना हो। वैसे तो बीज लगाने के लिए कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी राख। राख मिलाने से क्या होगा कि हमारे जो बीज हैं उनमें कोई भी फंगस या कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। अगर आप गांव से होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीज को रखना चाहते हैं तो उसमें वो राख को लगा कर रखते हैं, जिससे कि बीज खराब नहीं होते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें मिलाना है ताकि हमारे बीज अच्छे से बढ़ सके और जड़ों में कोई नुकसान ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी खाद। तो ये घर पर बनी हुई खाद है। आप चाहें
किचन वेस्ट की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। कोई सी भी खाद आप थोड़ी मात्रा में मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, क्योंकि जब पौधा अंकुरित हो जाता है तो उसे थोड़ी थोड़ी खाद मिलना ज़रूरी होता है। तो देखिए बस हमारी ये मिट्टी तैयार हो गई है बीज से पौधा उगाने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से हम सभी ग्रो बैग को अच्छे से भर लेते हैं। तो ये बड़े वाले ग्रो बैग हैं, तो इनमें हमें मिट्टी भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन पौधे हमारे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। और जो छोटे छोटे बाजार से पॉट्स मिलते हैं, सीडलिंग ट्रे मिलती है, तो उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगती है। और ख़ासकर उनमें बीज लगाने के लिए हमें कोकोपीट की ज़रूरत होती है। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरीके से फ्री में ही ग्रो बैग बनाकर उनमें ही बीज लगाएं। तो मैं हर बार जब भी बीज लगाती हूँ तो इसी तरीके के घर पर पड़े हुए बेकार सामान का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे हमें कोई भी पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने इन डिस्पोजल गिलास को भी अच्छे से भर लिया है। देखिए अब हमारे जो ग्रो बैग हैं और डिस्पोजल हैं वो तैयार हो गए हैं बीज लगाने के लिए। और देखिए ये देखने में भी बहुत ही शानदार लग रहे हैं। अगर हमने इसे पलट दिया होता तो ये ऐसा लगता कि हमने इन्हें बाजार से ही खरीदा है। और देखिए ये हमारे पुराने ग्रो बैग हैं जिनमें हमने सर्दियों की सब्जी के बीज लगाए थे, और ये धूप में इसी तरीके से रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से अब भी हम इसमें चाहें तो बीज लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इनमें बीज लगाते हैं। तो बीज लगाने से पहले हमें इनमें अच्छे से पानी डालना है, ताकि पूरी मिट्टी में अच्छे से पानी पहुंच सके। 15-20 मिनट पहले ही आप इनमें इस तरीके से पानी डालकर रख सकते हैं। तो आपको स्प्रे बोतल से पानी देना है, और इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके। तो देखिए हमने इनमें पानी दिया है, लेकिन अभी नीचे तक नहीं पहुंच पाया है। तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे करके इतना पानी डालना है से, क्योंकि अगर हम बीज लगाने के बाद इनमें पानी देंगे तो फिर बीज भी पानी के साथ नीचे चले जाएंगे या उनके ऊपर की मिट्टी हट जाएगी, तो जिससे बीज को उगने में कुछ परेशानी आ सकती है। तो इस तरीके की पॉलीथीन को इकट्ठा करने का काम आप अभी से कर सकते हैं, ताकि आप बरसात की सब्जियों के बीज आसानी से लगा सकें। और आप चाहें तो इस तरीके की बरनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भी बहुत अच्छे से बीज ग्रो हो जाते हैं, और ये आसानी से ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो देखिए मैंने लिए हैं ये बीज। तो ये बेल वाली सब्जियों के बीज हैं, जिनमें लौकी, करेला और गिलकी। तो इसमें हमें डालना है हल्दी पाउडर, ताकि हमारे बीज ख़राब ना हो और अच्छे से उग सके। और हल्दी पाउडर के अलावा आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्रो बैग में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इन बीज को लगा देना है। ज़्यादा गहराई पर बीज लगाने से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं और नीचे ही सड़ जाते हैं। तो मैं एक ग्रो बैग में एक ही बीज लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं, अगर आप बड़ी पॉलीथीन ले रहे हैं तो। और अगर आप बीज जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप बीज लगाने से पहले 1 दिन के लिए बीज को पानी में डालकर रख सकते हैं, जिससे जो मोटे वाले बीज होते हैं, यानी कि लौकी, गिलकी, करेला, ये बहुत मजबूत बीज होते हैं, तो इन्हें उगने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो अगर हम पानी में भिगोकर लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग में बीज लगा दिए हैं, और अब हमें थोड़ा सा पानी इस तरीके से ऊपर से डाल देना है। अगर आप गर्मी में बीज उगा रहे हैं तो इन्हें आपको ढककर रखना होगा जब तक कि बीज अंकुरित ना हो। अगर आप बरसात की सब्जियों के बीज लगाना चाहते हैं तो आप चाहें तो 15 जून से बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी बीज लगाएंगे तो आप थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि गर्मी में बीज से पौधा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो देखिए हम इस बोतल में भी बीज लगाने वाले हैं, तो इसे हमने खास गर्मी के लिए ही तैयार किया है। तो इस तरीके से हम जो नीचे वाला ढक्कन है इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि तो इस तरीके से हमारी इस जो बोतल है इसमें पानी की कमी नहीं होती है और बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। तो गर्मी में जल्दी पानी सूख जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं सूखता है। तो अगर आप मिर्च, बैगन, टमाटर के बीज लगाना चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको ढेर सारे डिस्पोजल गिलास और इस तरीके की पॉलीथीन की ज़रूरत होगी। तो इसके अलावा आप कार्डबोर्ड के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एक साथ
बहुत सारे बीज उगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लिया है ये एक बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छे से इसमें बहुत सारे बीज लग सकते हैं। तो ये ख़राब ना हो इसके लिए हमें इसके ऊपर इस तरीके से एक पॉलीथीन लगा देना है। और आप चाहे मिर्च के बीज लगाएं, चाहे बैगन टमाटर के, तो इस तरीके से आप बहुत सारे बीज एक साथ लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसमें घर की मिर्च लगाई है। तो अब इसमें ढेर सारे मिर्च के बीज से पौधे तैयार हो जाएंगे और उन्हें फिर हम आसानी से कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपके घर में इस तरीके से बेकार बर्तन पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप बीज लगाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस वेस्ट मटेरियल में भी मिर्च के बीज लगा दिए हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से प्लास्टिक के डिब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बहुत ही अच्छे से बीज उगाते हैं और ज़्यादा जगह के कारण बीज लंबे टाइम तक भी हम इसमें छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके उनमें बीज से पौधा उगा सकते हैं। बस आपको ख़ास काम उसमें ड्रेनेज होल बनाना है। अगर आप ड्रेनेज होल बना लेंगे तो बीज आपके अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। और अब आप सोचेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन चीज़ों को फेंकने की बजाय रिसाइकल कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण की भी मदद होगी। और दूसरी बात, ये तरीके बहुत ही सस्ते और आसानी से घर पर हम बना सकते हैं और हमें छत पर सब्जियां उगाने के लिए पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो अभी से आप इनको इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप बरसात में ढेर सारी सब्जियां लगा सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप घर पर पड़ी बेकार चीज़ों से सीडलिंग ट्रे बना सकते हैं, सीड पॉट्स बना सकते हैं और छोटे छोटे ग्रो बैग बना सकते हैं। तो अब अगली बार जब भी आपको सीडलिंग ट्रे की ज़रूरत हो तो आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप बीज से पौधा किस तरीके से तैयार करते हैं, या आप महंगे पॉट्स खरीदते हैं या फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको छत पर इस तरीके से बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।